प्रिय भाई और बहन, इस सुबह अगर आपका दिल थोड़ा भारी है, अगर आंख खुलते ही मन में कोई अनजानी चिंता आ गई है, अगर मुस्कान बाहर से है पर भीतर कहीं टूटन है, तो आज की ये सुबह आपके लिए है। आज ये सुबह सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक नया अवसर है, एक नई सांस, एक नई आशा और एक नया भरोसा। जरा अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, जब सारी दुनिया सो रही थी तब भी प्रभु आपको याद कर रहे थे। जब आपकी आंखें बंद थी तब भी ईश्वर आपके जीवन की पहरेदारी कर रहे थे। और आज सुबह जब आपकी आंख खुली तो ये कोई संयोग नहीं, ये अनुग्रह है। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र रविवार की सुबह हम आपके चरणों में आते हैं। न कोई दिखावा, न कोई शब्दों का बोझ, बस जैसा है वैसे ही, टूटे हुए, थके हुए, लेकिन उम्मीद से भरे हुए। प्रभु, सुबह की इस शांति में हम अपने जीवन की सारी आवाजों को थोड़ा शांत करना चाहते हैं। मोबाइल की आवाज, दुनिया की दौड़, कल की चिंता और आज की जल्दी, सबको थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर आज सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो डर शांत हो जाता है, जब आप बोलते हैं तो टूटा दिल जुड़ने लगता है, और जब आप बोलते हैं तो जीवन को दिशा मिल जाती है। प्रभु यीशु, आज इस रविवार की सुबह आप हमारे घरों में आए, हमारे कमरों में आए, हमारे दिलों के उन कोनों में आए जहां हम खुद भी जाने से डरते हैं। कभी कभी प्रभु, हम बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से हम ही जानते हैं कि कितनी लड़ाइयां चल रही है। किसी के घर में आर्थिक चिंता है, किसी के रिश्तों में कड़वाहट है, किसी के मन में अकेलापन है, और कोई चुपचाप ये सोच रहा है, ईश्वर, क्या आप सच में मेरी सुन रहे हैं? हे मेरे प्रभु, आज इस सवाल का जवाब आप खुद बन जाइए। जैसा लिखा है, जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे नई शक्ति पाएंगे। प्रभु, आज हम वही नई शक्ति मांगते हैं। हम नहीं मांगते कि रास्ता आसान हो जाए, लेकिन हम मांगते हैं कि उस रास्ते पर आप हमारे साथ चलें। हम नहीं मांगते कि समस्याएं तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन हम मांगते हैं कि उन समस्याओं से डरने के बजाय आप पर भरोसा करना सीख सकें। प्रभु यीशु, रविवार का दिन है, दिन जो हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। जीवन आपके साथ एक संबंध है। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रार्थना भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जैसे प्रभु भी हमारी सूची में एक छोटा सा काम हो। आज ऐसा नहीं, आज हम रुकना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं और दिल से कहना चाहते हैं, हे प्रभु, आज हम आपके हैं। आप जानते हैं प्रभु, सुबह का समय कितना सच्चा होता है। नकाब उतर जाते हैं, मन वैसा ही होता है जैसा वो सच में है। आज सुबह कोई ये प्रार्थना सुन रहा है जिसके चेहरे पर हंसी है, लेकिन नींद की गोलियां लेकर सोना पड़ता है। कोई ऐसा है जो सबका सहारा है, लेकिन खुद का कोई नहीं। प्रभु यीशु, आज आप उन सबके सहारे बनिए। आपने कहा था, मेरे पास आओ तुम सब जो थके और बोझ से दबे हो। आज हम वही थके हुए लोग हैं प्रभु, और आज हम आपके पास आए हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं बहुत छोटी है, शायद बहुत साधारण है, लेकिन प्रभु, आप तो दिल की भाषा समझते हैं। आज कोई माँ अपने बच्चे के लिए रो रही है, आज कोई पिता अपने परिवार की जिम्मेदारी से दबा है, आज कोई युवा भविष्य को लेकर घबराया हुआ है, और कोई बुजुर्ग अकेलेपन से लड़ रहा है। हे प्रभु यीशु, आज इस रविवार की सुबह आप सबके बीच खड़े हैं और कह रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु, हमें ये सिखाइए कि हर सुबह को शिकायत से नहीं, धन्यवाद से शुरू करें, क्योंकि जब हम धन्यवाद देना सीखते हैं तो हमें ये भी दिखने लगता है कि आपने पहले ही कितना कुछ दे रखा है। आज हम धन्यवाद देते हैं उस छत के लिए जो हमारे ऊपर है, उस रोटी के लिए जो हमारी थाली में है, उन लोगों के लिए जो हमारे साथ है, और उन लोगों के लिए भी जो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। प्रभु यीशु, रविवार की ये सुबह हमारे जीवन को फिर से सही दिशा दे। जहां हम भटक गए हैं वहां आपका प्रकाश हो। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जैसे ट्रैफिक में फंस जाना या किसी का एक गलत शब्द। प्रभु, हमें ये याद दिलाइए कि जीवन इससे कहीं बड़ा है और आप उससे भी बड़े हैं।
आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन शांत हो, हमारी सोच साफ हो और हमारा दिल कोमल बना रहे। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने अंदर के क्रोध को आपके चरणों में रख देते हैं, अपने गिले शिकवे आपको सौंप देते हैं और बदले में आपकी शांति ले लेते हैं। आपकी वो शांति जो हालात पर निर्भर नहीं करती, जो आंधियों में भी दिल को स्थिर रखती है। आज रविवार है प्रभु, आराम का दिन, लेकिन सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी। आज आप हमारे मन को आराम दीजिए। जो बातें हमें रात भर जगाती रहीं, उन्हें आप अपनी उपस्थिति से शांत कर दीजिए। और प्रभु, अगर आज कोई ये प्रार्थना आंसू भरी आंखों से सुन रहा है, तो उन आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप तो वही प्रभु हैं जो आंसुओं को भी गिनते हैं। आज हम आपसे बस इतना ही कहते हैं, हे यीशु, इस रविवार की सुबह हमारे जीवन के केंद्र में आप रहें। हे प्रभु यीशु, इस शांत सुबह में जब सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी बिखेर रहा है, वैसे ही आप हमारे जीवन के अंधेरों में उजाला फैलाइए। आज कई लोग इस प्रार्थना को सुनते हुए अपने दिन की योजना बना रहे होंगे। किसी को काम पर जाना है, किसी को घर की जिम्मेदारियां निभानी है, और कोई ऐसा भी है जो ये नहीं जानता कि आज का दिन कैसे कटेगा। प्रभु, हम आपसे ये नहीं कहते कि दिन में कोई समस्या ना आए, लेकिन हम आपसे ये जरूर कहते हैं कि जब समस्या आए तो हमारा हाथ आपके हाथ में हो, क्योंकि जब हम आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो डर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। हे प्रभु, आज इस रविवार की सुबह हम अपने विचारों को आपके सामने रखते हैं। कभी कभी हमारा मन बहुत ज्यादा सोचने लगता है, छोटी सी बात को पहाड़ बना देता है। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और इसी अगर में हम आज को खो देते हैं। प्रभु यीशु, हमें आज में जीना सिखाइए, क्योंकि आपने खुद कहा है कि हर दिन की चिंता उसी दिन के लिए बहुत है। आज का दिन हम आपके भरोसे छोड़ते हैं, कल की चिंता हम आपकी मर्जी पर छोड़ते हैं, और जो बीत गया उसे हम आपकी कृपा समझकर आगे बढ़ जाते हैं। प्रभु, आज कई परिवार इस प्रार्थना से जुड़े हैं। कहीं पति पत्नी के बीच बातचीत कम हो गई है, कहीं बच्चों और माता पिता के बीच समझ की कमी है। हे यीशु, आज आप उन घरों में शांति के मेहमान बनकर आइए। जहां शब्द कठोर हो गए हैं, वहां प्रेम भर दीजिए। जहां चुप्पी भारी हो गई है, वहां संवाद का रास्ता खोल दीजिए। आप जानते हैं प्रभु, हम बाहर से बहुत धार्मिक लग सकते हैं, लेकिन घर के भीतर हम अक्सर धैर्य खो देते हैं। छोटी बातों पर गुस्सा और अपनों से ही सबसे ज्यादा कठोर व्यवहार। आज हम आपसे माफी मांगते हैं प्रभु, और आपसे ये सामर्थ्य मांगते हैं कि हम अपने घरों में आपके समान कोमल बन सके, क्योंकि सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखती है। प्रभु यीशु, आज जो लोग बीमार हैं, उनके शरीर को छूइए। जो लोग डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके मन को शांत कीजिए। आप वही प्रभु हैं जो एक शब्द से बीमारी को दूर कर सकते हैं, और अगर चंगाई तुरंत न भी मिले तो भी आप धैर्य और भरोसा जरूर दे सकते हैं। आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन लोगों के लिए जो अंदर से टूट चुके हैं, जो हंसते तो है लेकिन रात में अकेले रोते हैं। हे यीशु, आपने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम ज्यादा कमजोर हो। आपने तो हमेशा कहा, मेरे पास आओ। आज हम फिर से आपके पास आते हैं, बिना शर्म के, बिना डर के, क्योंकि आप हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। प्रभु, आज रविवार है, और रविवार हमें याद दिलाता है कि आप मृत्यु पर भी जयवंत हैं, कि निराशा के बाद भी आशा बची रहती है। अगर आज कोई ये सोच रहा है कि उसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो प्रभु, आप उसके दिल में ये भरोसा डाल दीजिए कि आखिरी शब्द समस्या का नहीं, आपका होता है। आज हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। और प्रभु, अगर आज हमें किसी से माफी मांगनी है तो हमें विनम्रता दीजिए। अगर किसी को माफ करना है तो हमें साहस दीजिए, क्योंकि माफी कमजोरी नहीं बल्कि आजादी है। आज इस रविवार की सुबह हम अपने दिल को हल्का करना चाहते हैं। जो बोझ हमने कई दिनों से उठा रखा है
उसे आज आपके चरणों में रख देना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन में काम करते रहिए, धीरे धीरे लेकिन गहराई से, और हमें ये सिखाइए कि हर सुबह आपके साथ शुरू हो और हर रात आपके भरोसे खत्म हो। आज हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ करते हैं कि ये दिन आपकी उपस्थिति से भरा होगा। हम अकेले नहीं हैं, हम छोड़े नहीं गए हैं, हम आपके हैं और आप हमारे। हे हमारे प्रभु यीशु, अब जब ये सुबह थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, जब दिल पहले से कुछ हल्का महसूस कर रहा है, हम ये मानते हैं कि ये शांति हमने खुद नहीं बनाई, ये आपकी उपस्थिति का फल है। प्रभु, आज इस प्रार्थना के साथ हम अपने पूरे सप्ताह को आपके हाथों में सौंप देते हैं। सोमवार से शनिवार तक जो भी आए, जो भी चुनौती हो, जो भी अवसर हो, हम चाहते हैं कि हर कदम पर आप हमारी अगुवाई करें। कभी कभी हम बहुत आगे की सोच लेते हैं प्रभु, और वही डर पैदा हो जाता है। आज आप हमें ये सिखाइए कि एक एक दिन करके चलना ही विश्वास की सच्ची पहचान है। आज जो सामने है हम वही करेंगे, और जो हमारे बस में नहीं है उसे हम आपकी मर्जी पर छोड़ देंगे। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने मन को ये याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जब हमें कोई नहीं समझता तब भी आप समझते हैं। जब हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं तब भी आप हमारे दिल की आवाज सुनते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है प्रभु कि हमने पीछे मुड़कर देखा और समझ आया जिस रास्ते पर हमें लगा था कि सब खत्म हो गया है, वहीं से आपने नई शुरुआत करवाई। आज हम उसी भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु, जो लोग आज निराशा में हैं, उनके लिए ये रविवार नई आशा का दिन बने। जो लोग असफलता के बोझ में दबे हैं, उन्हें ये समझ आए कि असफलता अंत नहीं होती। आप तो वही प्रभु हैं जो गिरने वालों को उठाते हैं और टूटे हुए को फिर से बनाते हैं। आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी जुबान से निराशा के शब्द न निकले। हम शिकायत करने के बजाय धन्यवाद देना सीखें, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारा मन आशीषों को पहचानने लगता है। प्रभु यीशु, आज इस रविवार की सुबह हम अपने मन, अपने विचार और अपनी योजनाओं को आपकी शांति में डुबो देते हैं। हमें ये सिखाइए कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमारे शब्द किसी को तोड़े नहीं, बल्कि जोड़े। हमारा व्यवहार किसी को ठेस न पहुंचाए, बल्कि आपके प्रेम को दर्शाए। प्रभु, अगर आज कोई ये प्रार्थना थकान के साथ सुन रहा है तो उसे नई शक्ति दीजिए। अगर कोई डर के साथ सुन रहा है तो उसे साहस दीजिए, और अगर कोई बिना किसी शब्द के बस चुपचाप सुन रहा है तो उसे ये एहसास दिलाइए कि आप उसके बहुत पास हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने दिल से ये कहते हैं, हम परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन हम आपके हैं। हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते। हम गिरते हैं, लेकिन उठकर फिर आपके पास आते हैं, और आप हर बार हमें खाली हाथ नहीं लौटाते। आज इस रविवार की सुबह हम ये विश्वास लेकर उठते हैं कि जो कुछ भी होगा उसमें आपकी भलाई छुपी होगी। हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है, हमारा भविष्य आपकी दृष्टि में स्पष्ट है, और हमारा आज आपकी उपस्थिति से भरा हुआ है। हे हमारे प्रभु, आज का दिन आपके नाम से शुरू हुआ है, और आपके नाम पर ही हम इसे सौंप देते हैं। हम ये प्रार्थना पूरे मन और पूरे विश्वास से करते हैं, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।